हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली from a height d above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to a height d by 2. Neglecting subsequent motion and air resistance, its velocity v varies with height h above the ground as. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एनर्जी कंजर्वेशन इन मैकेनिकल सिस्टम्स. नाउ जो हमारा इनिशियल हाइट दिया हुआ है वो दिया है d, क्योंकि ये जो बॉल जो ड्रॉप हो रहा है इस हाइट से ये ड्रॉप किया जा रहा है, ये ग्राउंड है, ये ड्रॉप किया जा रहा है, तो ये जो हाइट है ये है टी. तो इस पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे जो इसका वेलोसिटी होगा वो होगा 0. तो हम लिख सकते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी है 0. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देखते हैं तो जब ये गिरेगा तो गिरने और वेलोसिटी का जो रिलेशन होगा, जब बॉल को नीचे गिराया जाता है तो ग्रेविटी के कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, एंड बाउंस होने के बाद जब ज़मीन से यहाँ पे टकराने के बाद जब बाउंस करती है तो और मैक्सिमम हाइट उसका होगा d/2, यानी कि ये पूरा d है, यहाँ तक बाउंस करेगा, तो ये जो हाइट होगा वो होगा d/2. ठीक है. ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है जब तक वो 0 नहीं हो जाती. तो ग्राफ का शेप देखेंगे तो वेलोसिटी और हाइट का रिलेशन एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है. तो हम लिख सकते हैं यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को अगर हम निगलेक्ट करते हैं फिर इग्नोर करते हुए, नीचे गिरते वक्त जो वेलोसिटी होगा उसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू जी इंटू डी माइनस एच. ओके. और बाउंस के बाद जो वेलोसिटी मैक्स से शुरू होकर 0 तक जाती है तो वो बॉल d/2 तक पहुंचती है. तो अगर ऑप्शंस को एनालाइज करने के बाद ऑप्शन ए को देखें तो इस ग्राफ में जो वेलोसिटी नीचे गिरते वक्त बढ़ती है, ज़मीन तक मैक्सिमम पहुंचती है और फिर बाउंस के बाद धीरे धीरे ये कम होती है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एक्सेप्टेड बिहेवियर होना चाहिए. तो सही आंसर ए है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.